जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जब संगत का प्रभाव गहरा हो जाए तब मन पर संगत का प्रभाव दृढ़ तथा पक्का हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण जीवन ही अच्छी या बुरी संगत की रंगत धारण कर लेता है। इस संगत की रंगत अनुसार हम दैनिक जीवन के प्रवाह में सहज स्वाभाविक बहते जा रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन का बहाव उल्टा चक्र, ख्याली वेग, आदतें, स्वभाव, आचरण इतना दृढ़ तथा शक्तिमान हो चुका है कि हम जानते हुए, महसूस करते हुए, समझते हुए, इच्छा करते हुए, उद्यम करते हुए भी अपनी मायकी प्रणाली में से अपने आप निकल नहीं सकते तथा बार बार फंसते तथा गलतान होते जाते हैं। अपितु मायकी उल्टे चक्र या तुच्छ ख्यालों का प्रवाह इतना तीव्र तथा तीक्ष्ण हो जाता है कि हमें इससे बाहर देखने या सोचने का ख्याल भी नहीं आता। मद माया के पयो बावरो हर जस नह उचरे कर पर पंच जगत कत डहके अपनो उदर परे। स्वान पूछ ज्यों होए न सूधो कहियो न कान तरे। मन मूर्ख अजहू नह समझत सिख दे हारियो नीत। कबीर मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे। हमारी इस विवशता या मजबूरी का प्रमाण यह है कि बावजूद अनेकों धर्मों, धर्म स्थानों, धर्म ग्रंथों, ज्ञान, फिलॉसफियों, पाठ पूजा, कर्म कांडों, योग साधनाओं के साधन करते हुए भी इंसान का मानसिक तथा आत्मिक जीवन उच्च तथा उत्तम होने की अपेक्षा गिरता जा रहा है। इसका कारण यह है कि जीव के जन्म जन्मांतरों की तुच्छ संगत द्वारा बने संस्कार अंतःकरण में इतने गहरे दस बस समा चुके हैं कि इस रंगत की जबरदस्त भड़ास या दुर्गंध हमारी वर्तमान उत्तम संगत के प्रभाव पर हावी हो जाती है। या यूँ कहो कि उत्तम धार्मिक संगत का प्रभाव हम पर नाम मात्र क्षणभंगुर हवा के झोंके की भांति होता है तथा शीघ्र ही पुराने दृढ़ संस्कारों का असर सह स्वभाव उभर आता है। इस प्रकार हमारा मन पुराने संस्कारों के प्रभाव में विवश होकर बहता जाता है। इसलिए जीव को मायकी ग्लानि वाले उल्टे चक्र, तुच्छ ख्याली वेग, आदतों तथा स्वभाव से बचने के लिए गुरबाणी में बख्शे हुए गुरुमुख प्यारों की लगातार संगत का उपदेश दृढ़ करवाया गया है। लगातार साथ संगत के बिना इंसान के लिए मायकी गलानी से बचने तथा निकलने का कोई अन्य साधन नहीं है। साथ साथ सिमरो प्रभु अपना संत संग नित रहिए। एक आधार नाम धन मोरा आनंद नानक एहो लहिए। जिन हर ध्याया तिसनो सर्व कल्याण होए। नित संत जना की संगत जाए बहिए मुँह जोड़िए। हमारी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रंगत की अच्छी या बुरी किरणें हमारे अंदर से सह स्वभाव अवश्य ही निकलकर फैलती रहती हैं तथा जो भी इन किरणों के दायरे अथवा संगत में आता है उस पर इन किरणों की संगत का प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। इस प्रकार संगत करने या मेलजोल करने से जीव की उत्तम या बुरी किरणों का प्रभाव या आदान प्रदान सह स्वभाव तथा अवश्य होता रहता है, जिसका हमें पता ही नहीं लगता या पहचान ही नहीं होती। परंतु ये प्रभाव होता अवश्य है तथा समयोपरांत अभ्यास द्वारा गहरा, तीव्र,
तथा शक्तिमान हो जाता है। साथियों, इस लेख का बाकी हिस्सा अगले भाग में पढ़ा जाएगा।